अब आगे इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। कहते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, तो साथ में ये कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इनके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो सिद्ध ये करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगी। ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो इसका प्रूफ देखिए कि क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। अब इन्होंने क्या दिया है कि ये क्षेत्रफल इसके बराबर है, परंतु ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बराबर है तो ये आपस में कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बाई क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बाई पी आर का वर्ग क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगर ये एक आएगा तो इसका मतलब ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर, ये भी क्या होगा, एक के बराबर। अब यहाँ से समीकरण बनाइए, ए बी बाई पी क्यू बराबर एक, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू, और सेकंड और लास्ट से बी सी बराबर क्यू आर आ जाएगा, थर्ड और लास्ट से ए सी बराबर पी आर आ जाएगा। इसका मतलब ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर तथा ए सी बराबर क्या आ गया, पी आर। तो ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। इसका मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। हेंस प्रूव्ड। आगे 6.4 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 देखिए। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रम से डी ई और एफ है। देखिए, ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है, इसके का ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का ई है और सी ए का एफ है। कहता है ट्राइंगल डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि ये जो अंदर छोटी त्रिभुज बनी है और ये जो फुल त्रिभुज है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया मैंने, और ज्ञात क्या करना है इन दोनों का अनुपात, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका प्रूफ देखिए। अब देखिए, क्योंकि बड़ी त्रिभुज और ये जो अंदर वाली छोटी त्रिभुज है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। और क्षेत्रफलों से संबंधित जो इस चैप्टर में हम सूत्र लगाते हैं वो सिर्फ समरूप त्रिभुजों पर ही लगता है। इसका मतलब हमें ए बी सी और डी ई एफ को समरूप सिद्ध करना होगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए कि डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का तथा ई बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए डी ई जो है वो ए सी के समांतर होगी। ये बीपीटी के कन्वर्स के द्वारा होगी। साथ ही क्योंकि ये मध्य बिंदु है, अब देखिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु भी है इन भुजाओं के और तीसरी भुजा के समांतर भी है, तो एक मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार डी ई जो है वो क्या होगी, ए सी का आधा होगी, हाफ ऑफ ए सी, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। अब जैसे डी ई जो है वो ए सी का हाफ है, इसी प्रकार ई एफ जो है इज हाफ ऑफ ए बी तथा डी एफ इज हाफ ऑफ बी सी। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बाई ई एफ बराबर बी सी बाई डी एफ बराबर सी ए बाई डी ई। ये देखिए क्या है हमेशा ही किसके बराबर मिलेगा, 2/1 के बराबर, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले नीचे वाले से डबल है, तो ये 2/1 के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, यहाँ पे ई एफ डी भी कह सकते हैं इसको, ई डी एफ। अब देखिए यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये डी ई एफ का एरिया किसके बराबर होगा, ई एफ डी के बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए ये दोनों त्रिभुजें क्या है, समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी ई डी बाई ए बी का वर्ग। अब ए बी बाई ई डी कितना है, 2/1, तो ई डी बाई ए बी कितना हो जाए, 1/2, 1/2 का वर्ग कितना हो जाए, 1/4। इसका मतलब डी ई एफ और
ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। एक बार फिर से, क्योंकि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए बड़ी त्रिभुज और छोटी त्रिभुज को आपने समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए एक यहाँ पर ये क्योंकि मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है, तो ये छोटी भुजा बड़ी भुजा की आधी हो जाएगी। इस फार्मूले का प्रयोग करें, जैसे ये हो जाएगी उसी तरह से बाकी दो और हो जाएगी। फिर भुजा 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 समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, समरूप होगी। अब देखिए यहाँ भुजाएं समानुपाती, इसलिए यहाँ पर भुजा 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 नियम लगा दिया। अब ये दोनों समरूप सिद्ध होने के बाद इसके क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देते हैं और ये जो है इनका अनुपात 1:4 हमें प्राप्त हो जाता है। आगे प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। देखिए कि हम मान लेते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुजें हैं, ए डी और पी एस इनकी माध्यिकाएं हैं। तो ये चीज़ हमें दे रखी है और अब हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो ए डी और पी एस के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइड बाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल ए डी बाई पी एस का वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब ये सिद्ध करने के लिए हम लिखें, क्योंकि ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर की, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसके बराबर होगा ए बी बाई पी क्यू का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तथा क्योंकि ये समरूप है इसलिए ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, ये भी होता है। अब इसे समीकरण 1 मान लें, इसे 2 मान लें। साथ ही देखिए कि बी डी जो है वो बी सी का आधा है, क्योंकि ये माध्यिका हमेशा मध्य बिंदु पर काटती है। अब बी डी जो है वो बी सी का आधा है, तो हम लिखेंगे कि बी सी बराबर 2 बी डी, और इसी तरह से क्यू आर बराबर 2 क्यू एस, इसलिए बी सी बाई क्यू आर बराबर 2 बी डी बाई 2 क्यू एस, 2 से 2 कैंसिल, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर जो है वो किसके बराबर हो गया, बी डी बाई क्यू एस के बराबर हो गया। इसे आप समीकरण 3 का नाम दे दें। अब 2 और 3 को कंपेयर कीजिए। देखिए एक साइड बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, जब एक एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड को आप इक्वल रख सकते हो। 2 व 3 से 2 व 3 से क्या होगा कि ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एस। ओके, अब एक तो ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज, ये दोनों हम सिमिलर प्रूव करेंगे, दोनों समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में क्या है, इसे हम चौथा समीकरण मान लेते हैं कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है,
क्यों है? क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब दूसरा ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एस। तो देखिए बीच का कोण इक्वल है और इनके अंतर्गत जो भुजाएं हैं वो समानुपाती है, तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस के। अगर ये इसके समरूप है तो हम कह सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए डी बाई पी एस। पाँच तक तो ये आगे इसको छठा मान लें। अब समीकरण 1 और 6 को देखिए। समीकरण 1 व 6 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर है? ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर। ए बी बाई पी क्यू को मैं क्या कह दूँ? ए डी बाई पी एस, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। और ये चीज़ तो प्रूव करनी थी हमें कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो हेंस प्रूव्ड। तो देखिए मैंने कैसे किया इसको कि यहाँ पर हमें क्षेत्रफलों का अनुपात माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर सिद्ध करना है, माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर सिद्ध करना है। तो लेकिन है हमारे पास क्या, जैसे सीधा जो सूत्र है वो क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखिए इनका अनुपात तो हमारे पास है और चाहिए हमें इनका अनुपात। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों त्रिभुज हमें क्या है, सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ मैंने किया है इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए, यानी समरूप सिद्ध करने के लिए किया है। तो इनको समरूप सिद्ध करके ए बी बाई पी क्यू जो है ए डी बाई क्यू एस के बराबर कर दिया और वो यहाँ रख दिया, बस सीधा सिद्ध हो गया। अब आगे इसी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। अब ये कहता है कि वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसकी एक भुजा पर मान लीजिए हमने ये समबाहु त्रिभुज बना दी बी ई सी, ये जो हमने अलग कलर करके दिखा रखी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण पर देखिए ये मैंने रेड कलर से एक समबाहु त्रिभुज बना रखी है जिसको ई और इसको एफ का नाम दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है, दिया है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। आपने इस प्रॉब्लम को समझ के ऐसे चित्र बनाना है और उस चित्र को यहाँ पर लिखना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है और भुजा बी सी पर त्रिभुज बी ई सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा विकर्ण ए सी पर त्रिभुज ए सी एफ एक समबाहु त्रिभुज है।
ओके, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि इसका क्षेत्रफल से आधा होता है, नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF बराबर 1/2 सिद्ध करना है। अब इसका प्रूफ देखिए। अब देखिए कि जितने भी संभव त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं तथा इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF किसके बराबर होगा? BC बाई AC के वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हम ये जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण जो है वो वर्गमूल 2 गुणा भुजा के बराबर होता है। वर्गमूल 2 गुणा भुजा ये सूत्र है। तो इसका मतलब AC जो है वो वर्गमूल 2 BC के बराबर होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला तो BC पड़ा रहने तो AC को क्या कह दें? वर्गमूल 2 BC, फिर इसका स्क्वायर। BC से BC कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 1/वर्गमूल 2 का स्क्वायर। 1/वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2। तो ये तो मैं सिद्ध करना था, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF बराबर 1/2। हैंस प्रूव्ड। देखिए बिल्कुल 2 लाइन का सवाल है ये, क्योंकि ये दोनों संभव त्रिभुज है, इसलिए क्या है? समरूप है। समरूप है तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। और अब विकर्ण का सूत्र लगा दीजिए। वर्ग का विकर्ण वर्गमूल 2 गुणा भुजा होती है, तो विकर्ण की जगह पर AC की जगह वर्गमूल 2 BC रख दे। BC से BC कैंसिल हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये चीज सिद्ध करनी है बस। अब प्रश्न नंबर 8 और 9 दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें 8वां क्वेश्चन देखिए पहले कि त्रिभुज ABC और BDE दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC और BDE कुछ इस तरह से है कि D जो है BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE का क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए कि ये दोनों संभव त्रिभुज है तो दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दोनों संभव है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE के। दोनों समरूप है तो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE क्या होगा? इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। BC बाई BD का वर्ग।
बी सी अब देखिए 2 गुणा बी डी के बराबर है, नीचे बी डी, क्योंकि बी सी बी डी का डबल है तो वही मैंने रख दिया, बी डी से बी डी कैंसिल। अब 2/1 का स्क्वायर बराबर 4/1, तो इन दोनों का अनुपात जो क्या आ जाएगा, 4:1। अब इसका लास्ट और 9th क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पता है कि भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, तो 16:81 हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात, हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो ये आगे ये लिख देना, 4 का वर्ग या 4/9 का इकट्ठा वर्ग कर दोगे तो भी वही आएगा। इस 4 और 9 का इकट्ठा करेंगे तो भी 16:81 है, कैसे लिख दें आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, फिर एक छोटा सा घंटी का बटन आएगा उसे दबा करके और नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो के लिंक आप तक पहुँचते रहे। और आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।